नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर हिंडौन से। हिंडौन में उल्टी दस्त का प्रकोप मामला। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 130 से ज्यादा लोग बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब जलदाय मंत्री महेश जोशी एक्शन में आ गए इस मामले को लेकर। उन्होंने अधिकारियों की टीम को हिंडौन भेजा है। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता केडी गुप्ता भी हिंडौन पहुंच गए हैं। मुख्य रसायन एचएस देवेंद्र भी टीम के साथ हिंडौन सिटी पहुंचे हैं। प्रभावित क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है। पाइपलाइन में लीकेज, अवैध कनेक्शन की भी जानकारी ली जा रही है। बता दें आपको, पिछले 4 दिन में 135 मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित हुए हैं। एक बच्चे सहित 2 लोगों की उल्टी दस्त से मौत हो चुकी है। हिंडौन में उल्टी दस्त का प्रकोप मामला, 2 की मौत, 130 से ज्यादा बीमार। अब जलदाय मंत्री महेश जोशी एक्शन में, अधिकारियों की टीम को हिंडौन भेज दिया है। और मैं मौके का यहाँ मुआयने किया है। हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं और एक्सीएन हैं मुकेश मीणा जी, उनके साथ मौके का मुआयना किया है। और जहाँ जहाँ हमें कंटेमिनेशन नज़र आया कि कहीं कोई गलियों में कोई कनेक्शंस में हमें पता लगे तो हम कार्रवाई वैसे हमने प्रारंभ कर दी है। आप देख ही रहे हैं, कार्रवाई कर दी है और जैसे जैसे सुधारात्मक कार्य होंगे हम तुरंत कर रहे हैं। दूषित पानी मामले में बड़ा अपडेट, एक्शन में जलदाय मंत्री महेश जोशी। हिंडौन में दूषित पानी पीने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से प्रदेश सरकार शुद्ध पेयजल की नीति नहीं बना पाई है। साथ ही सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि दूषित पानी पीने से मौत मामले में पार्टी एक्शन लेगी। प्रतिशत लोग अभी भी दूषित पेयजल पीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों में कोई नीति नहीं बनाई शुद्ध पेयजल की। जो जल जीवन मिशन है उसको भी ठीक तरीके से लागू नहीं कर रहे, क्योंकि उससे उनको लगता है कि इससे बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ेगी। आज मंत्री का बयान पढ़ा कि जो ये कह रहा है कि हम योजना बनाएंगे, तो 4 साल ये सोचने में लगा दिए कि योजना बनाएंगे, तो लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया। ये मौतों का सिलसिला कैसे रुकेगा? गोलियों से, दूषित पेयजल से, स्वास्थ्य की बुनियादी कमजोरियों से। तो मेरा सवाल यही है कि कब तक ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी के राज में चलेगा? धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, दूषित पेयजल, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन पेयजल भी मयस्सर नहीं है हम लोगों को। अब तक दूषित पेयजल से 2 लोगों की मौत हो गई। जी सुमित, देखिए, बार बार इस मुद्दे को न सिर्फ क्षेत्रवासियों ने उठाया, साथ ही सांसद सहित कई जनप्रतिनिधियों ने बार बार इस मुद्दे को उठाया था। क्षेत्र में दूषित पेयजल को लेकर 2 योजनाएं भी बनी थी, अमृत जल योजना और शहरी जल पुनर्गठन योजना। इसके तहत करीब 100 करोड़ रुपए के काम भी होने हैं, काम भी शुरू हुए, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी क्षेत्र की जो ये योजना है वो पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते आज भी क्षेत्र में लगभग 40 से 50 साल पुरानी जो पाइपलाइन है उनसे पानी की सप्लाई हो रही है। कई टंकियां जर्जर हैं, पाइपलाइन नालियों में और गटरों में होकर गुजर रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को दूषित पेयजल का पीना पड़ रहा था। और इसी के चलते बीते 4 दिनों में लगभग 135 से अधिक लोग बीमार हुए, जिनमें से 18 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। एक बालक की कल सुबह मौत हुई थी और एक वृद्ध ने कल शाम को दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर जलदाय मंत्री जो है महेश जोशी, उन्होंने भी संज्ञान में लिया। इसके बाद जांच टीम हिंडौन पहुंची है और उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया है, पाइपलाइन जो लीकेज है उनका जायजा लिया है, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। पूरा ये मामला जब प्रकाश में आया, उसके बाद अधिकारी हरकत में आए हैं और जगह जगह जो लीकेज है उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो पाइपलाइन खराब है उनको दुरुस्त किया जा रहा है और कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बार बार जब क्षेत्रवासी इस मामले को उठाते रहे, बार बार शिकायत की, तो अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुली और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इससे भी बड़ा सवाल यह है सुमित के परसों जब इस पूरे मामले को लेकर
कार्रवाई चल रही थी, लोग शिकायत कर रहे थे और इतने लोग बीमार हो गए। उसके बाद पेयजल की जो टंकी है उसकी सफाई किए बिना ही उस पर सफाई की डेट बदल दी गई। ये भी एक गंभीर लापरवाही को अधिकारी और कर्मचारियों की को दर्शाता है। जी सुमित, बात की आपने, अब आप एक्शन में आ जाते हैं, तुरंत प्रभाव से टीमें गठित कर दी जाती है, लेकिन जो आप टंकी का मैटर बता रहे हैं धर्मेंद्र, ये तो और ज्यादा गंभीर मामला है। किस तरह से टंकी से पानी की सप्लाई हो रही होगी हजारों लाखों लोगों को, और वहां पर आप सिर्फ तारीख बदल कर इतिश्री कर लेते हैं? जी बिल्कुल सुमित, हमारी तमाम बातों को लेकर अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों ने भी माना है कि ये गलती हुई है और उसको लेकर जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला अगर ठंडा होते ही फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते उसका खामियाजा जो शहरवासियों को उठाना पड़ता है। हालांकि अब जो जांच अधिकारी जयपुर से यह टीम पहुंची है, साथ ही भाजपा के अन्य नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो देखना यह है कि कितनी जल्दी अधिकारी और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किस तरह से सुनिश्चित होती है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो हिंडौन में दूषित पानी मामले में बड़ा अपडेट है। हमारे सहयोगी ने मौके पर जाकर दिया इस पूरे मामले का जायजा। से हिंडौन में 125 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं, जिनमें से 17 से अधिक को जयपुर रेफर किया गया है। इस समय हम हिंडौन सिटी के चौबेपाड़ा मोहल्ले में हैं, जहां मेडिकल टीम लोगों की जांच करने पहुंची है। इस पुरानी बस्ती में 4 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर लोगों की जांच की जा रही है। पुरानी कचहरी, चौबेपाड़ा के साथ धाकड़पोठा और अन्य मोहल्लों में 4 टीमें लगाई गई हैं, जो पुरानी बस्ती के लोगों की जांच कर रही है। इसके लिए बाकायदा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर लोगों को मेडिकल कैंप में भेज रही है, जहां लोगों की जांच की जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या परेशानी आ रही है? दस्त और उल्टी की शिकायत ज़्यादा हो रही है। अधिकतर लोग बीमार है पानी की वजह से, विषैला पानी आ रहा है साहब। हमारे यहाँ मेडिकल टीम भी मौजूद है। सर, आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो डायरिया, एक्यूट डायरिया वॉमिटिंग करके आ रहे हैं, एक्यूट गैस्ट्रेंटाइटिस करके। तो कुछ लोग थोड़े से गंभीर हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, उनको अस्पताल में भेज के इलाज किया जा रहा है। बाकी को सर्वे करा के यहाँ ये जो लोकल जगह है, आंगनवाड़ी केंद्र है, इस पे उनको दवाइयाँ दी जा रही है। हिंडौन सिटी में दूषित पेयजल पीने से 125 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। ये 3 दिन से सिलसिला जारी था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए हैं और हर मोहल्ले में निरीक्षण किया जा रहा है। जलदाय विभाग की टीम लीकेजों की जांच कर रही है। साथ ही यहाँ हमारे साथ पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं। सर, किस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही थी? यहाँ पर हर आदमी को घर घर में दस्त और उल्टी और पेट का दर्द और बुखार की पोजीशन है। ये बिल्कुल 100% दूषित पानी से ही है। घर घर में, हर घर में आदमी पड़ा हुआ है और इसकी पोजीशन इतनी खराब है कि 2 दिन बाद वो जयपुर रेफर करना पड़ रहा है। आपके घर में कितने रोगी हैं? मेरे घर में 7 रोगी हैं, जिनमें से 2 जयपुर रेफर कर दिए गए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके घर में खुद के में ही 7 से अधिक रोगी हैं। यहाँ हमारे साथ पीएमओ और चिकित्सा टीम के लोग भी मौजूद हैं। पीएमओ साहब से बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आपके हॉस्पिटल में की गई हैं? हमने मौसमी बीमारी, उल्टी और दस्त को देखते हुए अलग से वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड अलग से एक बनाया, एक अलग से मेडिकल वार्ड में अलग से खोला है, वार्ड अलग से उल्टी दस्त के मरीजों के लिए। ये हमारे यहाँ 3 की नाइट से मरीज आने शुरू हो गए थे। तो पहले तो एक सिंपल ऐसा लगा था कि कोई हो सकता है खान पीन की वजह से हो रहा हो, लेकिन जो अगले दिन भी रेगुलर आ रहे थे तो शाम को हमने इसकी रणनीति तैयार कर ली थी कि अगले दिन सुबह ही क्या करना है। तो पूरा उसमें हमने 5 तारीख को सुबह ही सर्वे चालू कर दिया। जो आपके यहाँ रोगी आ रहे हैं वो किस तरह से, किस कारण से माने जा रहे हैं? तो मेनली जो है पानी पीने से, जो दूषित पानी पीने की वजह से ये उल्टी दस्त का मामला हो रहा है, और खान पीन का ऐसा कुछ नहीं है, मेनली पानी, दूषित पानी की वजह से हो रहा है। चिकित्सा टीम का कहना है कि ये जो कारण है उसके पीछे दूषित पेयजल है। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक चिकित्सा और मौजूद है जो यहाँ इस मेडिकल कैंप का पूरा जायजा ले रहे हैं। सर, कितनी टीम लगाई गई है, कहाँ कैंप लगाए गए हैं? देखिए सर, हमारे पास हिंडौन हॉस्पिटल में 3 तारीख की रात से मरीज आना शुरू हो गए थे। उसके बाद जैसे जैसे ये संख्या बढ़ने लगी तो हमने सर्वे शुरू करवा दिया था। आज माननीय कलेक्टर साहब भी हिंडौन आए, उनके दिशा निर्देशन में हमने 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें कि एक डॉक्टर है, ANM है, नर्सिंग कर्मचारी हैं। उसमें हाउस टू हाउस ANM और नर्सिंग कर्मचारी विजिट कर रहे हैं।
जो रोगी हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको हाउस टू हाउस दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। जो सीरियस मरीज हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल में भी हमने पीडियाट्रिक वार्ड में एक अलग से वार्ड चालू किया है जिसमें कि 30 बेड अलग से लगाए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल वार्ड में भी 27 बेड का एक अलग से आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है। ये चिकित्सकों का कहना है कि अलग से ना सिर्फ व्यवस्था की गई है, साथ ही डोर टू डोर भी मेडिकल टीम भेजी जा रही है। इस समय हम यहाँ चौबेपाड़े में मौजूद हैं। यहाँ देखते हैं कुछ नल जो है नाली में खुले हुए हैं और इन्हीं के कारण जो पानी है, गंदा दूषित पानी है, वो जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से नाली में पाइपलाइन डली हुई है और इन पाइपलाइनों में कई स्थानों पर लीकेज है जिसके कारण दूषित पानी जाने की संभावना है। साथ ही एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ जब पहुंचे हैं तो जो जानकारी सामने आई वो जानकारी ये सामने आई है कि पुरानी कचहरी में कल ही टंकी की सफाई करके उसकी डेट डाली गई है पुरानी, यानी कि टंकी की सफाई कल की गई और डेट करीब 1 माह पूर्व की डाली गई है, जिसे गंभीर माना गया है। जलदाय विभाग की टीम ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। दूषित पेयजल पीने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई और कई लोग बीमार हैं। इस मामले में जलदाय विभाग की ओर से पानी की जांच का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन लोग जलदाय विभाग पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। मौत के बाद टूटी जलदाय विभाग की नींद। पानी की जांच के लिए अब पहुंचे अधिकारी। नाराज लोग अधिकारियों का कर रहे विरोध। जलदाय विभाग की ओर से अब जाकर सप्लाई वाटर की जांच शुरू की गई है, जबकि हिंडौन के दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनी के लोग इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। शायद यही वजह है कि जलदाय विभाग के अधिकारी जहां भी जांच के लिए जा रहे हैं उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल दूषित पेयजल पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोग यहाँ बीमार हुए हैं, जिनमें एक बच्चे की मौत भी हो गई। रात को पलटी दस्त हुए थे अचानक और सुबह ही 5 बजे 5:30 बजे खत्म हो गया। हॉस्पिटल लेके गए थे तब तक खत्म हो। साथ ही 90 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीधे स्थानीय जलदाय विभाग की लापरवाही है। कई बार इनको हमने फोन से ज्ञापन देकर अवगत कराया कि लीकेज हो रहे हैं, अब एक नल कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। ये पानी में क्लोरीन नहीं की जा रही बिल्कुल भी, और काफ़ी समय से लीकेज पड़े हुए हैं जगह जगह, उनको सही नहीं करते। जलदाय विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। काफ़ी बार कहने के बाद भी सफाई नहीं की टंकी की, उसके बाद भी नालियों में जो नल कनेक्शन जल लगे हुए हैं उनसे भी परेशानी आ रही, गंदा पानी आता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। 50 साल पुरानी पाइपलाइन में कई जगह लीकेज है। पानी की टंकी की समय पर सफाई भी नहीं होती। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और एक लड़के की मौत हो गई, तब जाकर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पेयजल की जांच शुरू की है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और विधानसभा सत्रावसान को लेकर बड़ी खबर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने पत्र लिखा है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखा गया। अविलंब सत्रावसान करने की इन्होंने मांग रखी है। पत्र भी दिखा रहे हैं आपको जो उन्होंने कैलाश मेघवाल ने लिखा और कहा कि अविलंब सत्रावसान रखा जाए। विधायकों के अधिकारों के कुठाराघात रोकने की इन्होंने मांग की है। बता दें आपको, सदन की बैठक 74 दिन पहले हुई थी, स्थगित हुई थी, लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया और अब इसे लेकर ये पत्र लिखा गया है।
बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने यह पत्र लिखा है। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। आपसी विवाद में दो भाई आपस में भिड़ गए। एक भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। लाठियों से पीट पीट कर उसने सगे भाई की हत्या कर दी। खुइया थाना क्षेत्र के पांडुसर गांव की घटना है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को राउंड अप कर लिया है। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, दो भाई आपस में भिड़ गए और एक भाई ने अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। लाठियों से पीट पीट कर सगे भाई की हत्या कर दी। कारण क्या रहे, वजह क्या रही, यह अभी साफ नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। खुइया थाना क्षेत्र के पांडुसर गांव की ये घटना, हनुमानगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपसी विवाद में दो भाई आपस में भिड़ गए और एक भाई ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पीट पीट कर, लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। पूछताछ उससे की जा रही है कि आखिर इस हत्याकांड को उसने अंजाम क्यों दिया। एक भाई ने ही रिश्तों का कत्ल कर अपने भाई को मौत के घाट क्यों उतार दिया। पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच अपनी आगे बढ़ा रही है। पूछताछ आरोपी से की जा रही है। बताया जा रहा है मामूली विवाद था कोई, और इस विवाद को लेकर दोनों भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें एक भाई ने लाठियों से पीट पीट कर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। रिश्तों का कत्ल। राजू रामगढ़िया मेरे सहयोगी हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, पूरा मामला क्या साफ हो पाया कि क्यों इस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया, अपने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया? जी, ये जो खुइया थाना पुलिस है उसका ये कहना है कि जो दो भाइयों है इनमें कोई विवाद चल रहा था। हालांकि पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि विवाद किस बात को लेकर है, मगर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि लाठियों से पीट पीट कर जो सगे भाई की हत्या की गई है। हालांकि जो खुइया थाना पुलिस है उसने जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ चल रही है। वहीं जो शव है उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर जो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। अभी मामला तो सामने नहीं आया है, मगर चूंकि आरोपी राउंड अप हो चुका है और उससे पूछताछ चल रही है तो जल्द ही इस मामले का खुलासा भी हो सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। टोंक से बड़ी खबर है। ट्रोले और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। महंतवास थाना इलाके में